वीडियो एडिटिंग में काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपनी गिग की जो वीडियो है ना, जहाँ पे आपने एक लाइक स्लाइड शो बनाई हुई है या एक एनिमेशन टाइप वीएसएल बनाया हुआ है ना, वहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी टॉकिंग हेड वीडियो बनाएं। जिस तरह ये मेरी वीडियो बन रही है ना साइड पे ये वाली, इसी तरह जी अगर तुम इस तरह की वीडियो बनाओगे कि लाइक ये आई एम अफान और ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो चीज़ें अगर आप एक वीडियो में एक्सप्लेन करके अपने गिग पे लगाते हो तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। लाइक उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है और ट्रस्ट का फैक्टर अप हो जाता है। फाइवर में जी गिग के सेक्शन में गिग की वीडियो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है ना, आई विल क्रिएट अ स्क्रॉल स्टॉपिंग आई आर एल थंबनेल्स फॉर यू। ये आई आर एल क्या होता है? IRR इन रियल लाइफ होता है। अच्छा। तो तो लाइक ये रियल बेस्ड टाइप ऑफ थंबनेल होते हैं। इस पे अभी कंपटीशन कैसा है फाइवर पे? इस पे डिमांड कैसी है? आपने वो चेक की है? जी, रिजल्ट जो शो करते हैं वो 500 है, और ऑर्डर्स लो के अच्छे खासे आते हैं। इतने तो नहीं, लेकिन आते हैं अच्छे। नहीं, यही कीवर्ड है ना आई आर एल थंबनेल। जी जी यहाँ पे देखो, ये इस बंदे का भी कुछ नहीं है, लेवल वन सेलर है। जी जी इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है। सेम जी हियर, हियर। कि जिस चीज़ में डिमांड हो उसमें कंपटीशन कम हो तो वहाँ पे आपका जी गिग रैंक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कम है। लाइक 500 कोई भी कंपटीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिमांड नहीं है। आप ये देखिए, किसी के पास भी ऑर्डर नहीं है, या जो टॉप पे बैठा हुआ है उनके पास भी ऑर्डर नहीं है। तो अगर उनके पास ऑर्डर नहीं है तो जी आपको कैसे आ सकते? आपको नहीं आ सकते। तो आप जो है ना, ये कीवर्ड जो है ना, आई थिंक आपको चेंज करना चाहिए। ये अच्छा कीवर्ड नहीं है आपके गिग के, आपके गिग के लिए। और उसके जी बाद ये गिग जो है ना, ये गिग में आपने स्क्रॉल स्टॉपिंग आई आर एल थंबनेल फॉर यू, इसमें थोड़ा सा इस तरह करिए कि थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होती है, एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके जो है ना, वो आप लॉन्ग टेल थोड़ी सी कीवर्ड यूज़ करेंगे ना, यूट्यूब वगैरह का मेंशन करेंगे, यूट्यूब थंबनेल्स या इस तरह के। अगर आप इसी इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हो तो फिर तो सही है, आप थंबनेल को मेन चीज़ लेके चले। लेकिन अगर आपको लगता है कि थंबनेल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इस कीवर्ड को आप अपनी गिग की जो अपनी फाइवर अकाउंट है उसका कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम कवर फोटोज, जी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर चेंज कर सकते हो, अगर उस पर आपको लगता है कि डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। लेकिन ये थंबनेल वाली गिग को अच्छा ऑप्टिमाइज करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप यूट्यूब थंबनेल सर्च करो। जब आप यूट्यूब थंबनेल सर्च करोगे, उसके बाद आपको डिफरेंट लोग नज़र आएंगे कि ये यूट्यूब थंबनेल के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने इस तरह करना है कि इनमें से उन लोगों के टाइटल्स देखने हैं जिन्होंने थोड़े से कूल कूल से वर्ड यूज़ किए हुए हैं। लाइक वो किसी ने भी नहीं यूज़ किया हुआ है, वो थोड़ा सा आपका, लाइक अब कहते हैं कि हर एक बंदा कह रहा है कि मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ। लेकिन आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ऐड करते हो ना, लाइक ये जी एक थंबनेल है, इसने बहुत लाइक जो टाइटल है इसने थोड़ा सा अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन इसने 3 आवर बनाया हुआ है, तो ये काम नहीं करता क्योंकि अभी उसके पास ऑर्डर भी इसलिए नहीं है। तो आपने इस तरह जी के यूज करने हैं ना, कि जो लाइक अगर क्लाइंट आए, वो आपको आपके टाइटल को देख के या आपके गीक की जो वीडियो होती है उसको देख के वो इम्प्रेस हो जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ की गीक की वीडियो होती है, उसके बाद टाइटल होता है कि टाइटल जो है ना, वो आपका इस तरह हो कि वो बिल्कुल प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। उसमें एक एक जो है ना हाई कंपेटिटिव कीवर्ड हो, जो आपका थंबनेल डिज़ाइन कीवर्ड है ये हो। और उसके बाद उसमें जो है ना, थोड़े से लो कंपटीशन कीवर्ड हो, लॉन्ग टेल हो लेकिन लो कंपटीशन। लॉन्ग टेल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स कंबाइन करके एक कीवर्ड बनता है। तो लॉन्ग टेल हो लेकिन कंपटीशन उन पे कम हो, तो आप कि अगर आप करते हैं ना तो वो ज़्यादा आपको जी हेल्प करती है। अच्छा अच्छा, सही सही। और बाकी मैं देखता हूँ और क्या चीज़ें हैं जो फिक्स हो सकती हैं। यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो ना पैकेजेस में, तो आपके पैकेजेस तो बड़े हाई है यार, ये कौन खरीदेगा आपसे? $30 में कौन कौन थंबनेल खरीदता है? जी तो ये लाइक कोई भी ऐसा नहीं कहता, थोड़ा सा प्राइसेस को थोड़ा सा एडजस्ट करे, उसको थोड़ा सा कम करे, मार्केट के हिसाब से देखे। मार्केट में जो चल जी रही है ना उन उन हिसाब से चले, उनको लेके चले। और यहाँ पे भी जब आप यहाँ पे एक कीवर्ड फाइनल करते हैं ना अपना,
बेसिकली मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा प्रॉपर, तो उसमें मैं सारी कीवर्ड रिसर्च का बताऊंगा कि कीवर्ड सर्च करते कैसे हैं। वो अभी प्रॉपर एक मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, जी आपको समझ आ जाएगा कि सही से। कीवर्ड कैसे करते हैं। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि जो कीवर्ड आप रिसर्च करते हैं ना, जो आपके पास आ जाते हैं, वो आपने सबसे पहले तो मेन कीवर्ड मेन टाइटल में लगाने हैं। टाइटल के बाद आपने यहाँ जो पैकेजेस होती है ना आपके, यहाँ पे भी आपने उनको एडजस्ट करना है, उनको किसी न किसी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है कि वहाँ यहाँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में यहाँ और वहाँ तीनों जगह पे, और 4 नंबर जगह ये है, ये टाइटल्स, ये रिलेटेड टैग्स जो है ना, ये सारे जी सेम कीवर्ड्स जैसे हो, लाइक सेम कीवर्ड होंगे ना, तो आपको आपके गिग रैंक होने का चांसेस जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे जी थंबनेल, यहाँ पे ये कीवर्ड जो आपने यूज़ किया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा जेनेरिक कीवर्ड्स है, लाइक थंबनेल डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल और थंबनेल। तो ये बहुत ज़्यादा जेनेरिक्स है। आप यहाँ पे जो टॉप रेटेड लोग हैं या जो टॉप रेटेड गाइज हैं ना जो कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, यहाँ पे सर्च करते हैं थंबनेल के रिलेटेड, तो आपको मैं बताता हूँ कि कीवर्ड्स की सिलेक्शन आप देखे यहाँ से, आप उनको देखें कि वो किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा, लाइक दिस का। इस बंदे को देखो, ये यूट्यूब थंबनेल नहीं, ये बहुत ज़्यादा जेनेरिक है, ये ऑलरेडी रैंक्ड है, इसलिए इसके अच्छे खासे अकाउंट रैंक हुआ है, ओल्ड अकाउंट है तो इसलिए रैंक्ड है। जो न्यू अकाउंट्स है ना, उनमें ये आपको नहीं नज़र आएंगे इस तरह के कीवर्ड्स, वो थोड़े से आपको स्पेसिफाइड से कीवर्ड्स नज़र आएंगे, लाइक ये देखिए, अमेजिंग थंबनेल, क्लिक बैट, वीडियो थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल, इस तरह की कीवर्ड्स आप नज़र आ रही है ना आपको। जी जी ये चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके गिग के लिए अच्छी होती है, कि आप थोड़े से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, थोड़े से स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा सा सही। ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है आपको। और मेन थिंग ये कि आप जो है ना, मेरे ख्याल से आप अपनी वीडियो बनाए, लाइक ये जो आप गिग पे वीडियो बनाते हैं ना, इस जी तरह, जी जो इसने ये इस बंदे ने बनाई है, इसने तो थंबनेल एडिट करने की वीडियो लगाई है, लेकिन आपने थंबनेल जी एडिट करने की वीडियो नहीं लगानी, आपने अपनी वीडियो लगानी है, कि लाइक मैं ये हूँ, सही सही मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और सही सही। साथ में पोर्टफोलियो थोड़ा सा अपडेट करें, अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं अपडेट किया है, देखते हैं कहाँ पे आपका गिग ये हुआ। आपने पोर्टफोलियो ऐड की हुई है वैसे? नहीं नहीं। नहीं ना यार, वो पोर्टफोलियो तो ऐड करनी है ना, पोर्टफोलियो सही। बहुत ज़रूरी है, लाइक पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपने ईमेल भी डाला हुआ है। जी ईमेल जी। तो नहीं डालते यार, फाइवर पे कौन ईमेल डालता है, डायरेक्ट सस्पेंड कर देगा तुम्हें। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से ये ईमेल तो हटाओ, सबसे पहले तो ये हटाओ, अभी तक आपका फाइवर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ है? अभी तक तो हो जाना चाहिए था, इतने टाइम से लगा जी हुआ। नहीं, ये बहुत सारी ये चीज़ें जो होती है ना, फाइवर बिल्कुल इसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और साथ में अगर सही स्किल सही। देखो, तो स्किल्स में आपने सिर्फ यहाँ पे लगाया हुआ है यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर, इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइनर, यहाँ पे और भी कीवर्ड्स ऐड करो, अपने रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करो, जो जी कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे और लोगों को देखो जो ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो मतलब ये बंदा, ये लाइक दिस इज द गाय। ये जी देखो यहाँ पे इसने क्या लगा हुआ है, फोटोशॉप, फोटोशॉप एडिटर, एडोबी फोटोशॉप एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनर, फोटो एडिटर, फोटोशॉप डिजाइनर, फोटो इफेक्ट्स एक्सपर्ट, थंबनेल डिजाइनर, यूट्यूब थंबनेल, स्ट्रीमिंग थंबनेल। ये देखिए, ये इस तरह के स्पेसिफाइड कीवर्ड जो है ना, वो आपने ऐड करनी है, ये बहुत ज़रूरी जी है। सही। और साथ में अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, बाकी जो बाहर के जो थंबनेल होता है ना वो डिपेंड करता है। कौन सा थंबनेल? ये जो बाहर शो होता है। मतलब ये एक तो स्लाइड्स में जो शो होता है। जी जी हाँ हाँ यार, वो ऑब्वियसली बात है, वो डिपेंड करता है कि वो आपकी किस तरह की क्वालिटी है। ये दरअसल मैं समझाता हूँ, ये इस तरह की साइकोलॉजी पे काम करता है ना, कि एक बंदा है, लाइक मैं एक बंदा हूँ, तो मैं एक टेक रिलेटेड बंदा हूँ, तो मुझे इस तरह के कीवर्ड्स, मुझे इस तरह के थंबनेल्स अट्रैक्ट करेगा ना, जो टेक रिलेटेड हो, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, जो मेरे कंटेंट के रिलेटेड हो। अगर दूसरा बंदा आपके पास आया ना, लाइक दूसरा बंदा है, वो डॉक्टर है, तो वो मेरे वाले थंबनेल, जो जो स्टाइल मैं प्रेफर करता हूँ ना, वो वाला स्टाइल नहीं प्रेफर करेगा, वो प्रेफर करेगा कोई डॉक्टर, क्लीन, मिनिमलिस्ट, इस तरह के थंबनेल प्रेफर करेगा। तो अगर आप उसको लोग जो व्लॉग्स बनाते हैं, आप उनके थंबनेल उसको दिखाओ कि ये मेरा काम है,
उससे आपको आपके काम का अंदाजा तो हो जाता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो इफेक्ट्स में, या इफेक्ट्स में, या उसको रीटचिंग में, या टेक्स्ट टाइपोग्राफी में, इस चीज़ों में कितने एक्सपर्ट हो। लेकिन डॉक्टर तो ये नहीं समझता ना कि ये चीज़ें क्या है। उसको तो उस तरह जी की चीज़ चाहिए जो वो अपने लिए बनाना चाह रहा है। तो आपके पास जितने ज़्यादा वर्जन्स होंगे, उतने ज़्यादा आपके क्लाइंट कन्वर्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। सही सही। तो ये ज़रूरी होती है। लाइक यहाँ पे आपने डाली भी है, दिस इज लाइक अमेजिंग अमेजिंग, लेकिन ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी में डालना। ये बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, लाइक बहुत ज़्यादा फिक्सलेट हो रही है। तो ये थोड़ी सी हाई जी क्वालिटी में डालनी है आपने। और हर एक फील्ड के रिलेटेड डालनी है। अगर व्लॉगर्स है तो उनके भी एक दो, एक थंबनेल उनका डालना है। डॉक्टर्स के डालने हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के डालने हैं, इस तरह प्रैंक वीडियोस के डालने हैं, कि आपको अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आए। और ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इसको भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो। लाइक इसको अपने तरीके से बनाओ, अपना नेचुरल सा बनाओ, इसमें थोड़े से कीवर्ड्स यूज करो, लेकिन इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ। यहाँ पे अगर सबसे सबसे पहले लर्निंग की चीज़ जो आपके पास होती है ना, वो आपका होता है कंपेटिटर। ये देखो कंपेटिटर ने कैसा डिज़ाइन किया हुआ है अपना, अपना डिस्क्रिप्शन कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। उसने उसने बनाया हुआ है, स्टॉप स्क्रॉलिंग यूर नेक्स्ट वीडियो thumbnail should be grab attention instantly if you want to high CTR, clickbait thumbnails that still work clean, प्रोफेशनल आई गॉट यू। तो इस तरह की अपनी तरीके से लोगों को पेश सही करो। सही। ये आपका एक्सेल्स पेज होना चाहिए। एक फाइवर का डिस्क्रिप्शन जो है ना, हाँ ये आपका एक लैंडिंग सा पेज होना चाहिए। अगर बंदा इस पे लैंड करे ना, तो वो कन्विंस होके ही जाए आपसे। ये मेन चीज़ होती है सही है। कि आपने उस तरह परफेक्ट बनाया हो ना कि वो कन्विंस हो जाए आपसे। ये हम्म, देखो ना, इसने अच्छा। डिफरेंट, जिस तरह मैंने बताया कि वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में थंबनेल्स बनाओ। लगे ये इसने जी टेक रिलेटेड चीज़ें बनाई है। ये इसने एक जी। स्ट्रीमिंग के लिए थंबनेल बनाया हुआ है। ये इसने एक हाँ फाइनेंशियल बंदे के लिए बनाया है। ये सही सही। टेक्नोलॉजी गाय के लिए बनाया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री टाइप थंबनेल उसने डाली हुई है। ये जी और मेरे ख्याल में ब्लॉगर वगैरह होगा उसके लिए बनाई हुई है। ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जी इसके भी इतने खास है नहीं, क्योंकि इसके देखो अगर इसके खास होते तो उसके पास कोई ना कोई ऑर्डर तो होता। आजकल वैसे भी फाइबर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं है कि इनके जी। पास ऑर्डर्स ही नहीं है। यहाँ पे इस बंदे की जो है ना, आप इसको एज ए इंस्पिरेशन लो, और इसकी तरह ही अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करो। या ये यहाँ देखो इसने किस तरह के चीज़ें बनाई हुई है। लाइक इट्स अमेजिंग। ये देखिए, ये सही बहुत हाई सही। क्वालिटी थंबनेल्स और सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें फैक्स करो, इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। और और चीज़ें, ये अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा कम करो, ये बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे भी आपने ईमेल दिया भाई, ये ईमेल रिमूव करो। ईमेल जी जी। से मसला हो जाएगा आपको। और यहाँ पे थोड़े से एफेक्ट न्यूज़ और भी ऐड करो, जो कंपटीटर्स ने ऐड किए हुए हैं ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, उसमें थोड़े से चेंजेस करके यहाँ पे और भी ऐड करो। या एफेक्ट न्यूज़ जो है ना, थोड़े से और भी ऐड सही। पे। और ये टैग जो है ना, ये थोड़े से चेंज करो तो अच्छा सही रिजल्ट सही। हाँ। और बाकी आप मैं करते सोच रहा था कि मैं माइनक्राफ्ट थंबनेल्स नहीं होते उसकी भी एक गिग बनाऊं। माइनक्राफ्ट, हाँ वो बेस्ट है, लेकिन उस पर पहले देखो कि उस पर वो कितना है, कंपटीशन कितना है। जी। माइन लाइक इस पे कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन ये माइनक्राफ्ट वगैरह जो है ना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चले जाओगे फिर तुम। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जी स्पेसिफिक चले जाते हैं ना, तो फिर आपकी ऑडियंस और आपका जो सेल्स वाला सीन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर हर बंदा आपका लाइक बहुत ज़्यादा कम लोग आपके जो है ना बायर्स बन जाते हैं। आपने थोड़ा सा ब्रॉड होके खेलना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाँ नीच डाउन भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा नीच डाउन हो जाता है, और यहाँ पे नीच डाउन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये इसमें भी कोई खास डिमांड तो है नहीं। आप देखो इसमें कोई भी, इसमें इस बंदे के पास ऑर्डर्स हैं, इसके पास दो ऑर्डर्स हैं, और इसके पास एक ऑर्डर है, और इसके पास एक ऑर्डर है। लाइक इसमें भी इतना कोई खास कंपटीशन तो नहीं है। डिमांड भी इतना खास नहीं है, लेकिन कंपटीशन भी इतना खास नहीं है। रैंक होने के सही। चांसेस ज़्यादा है। अगर रैंक हो सकते हो इजीली, रैंक होने में कोई मसला नहीं है। वो आप रैंक हो सकते हो अगर आप अपने अकाउंट को थोड़ा सा प्रॉपर ऑप्टिमाइज करो ना, इसके रिलेटेड, सारा ही माइनक्राफ्ट के रिलेटेड, तो फिर रैंक होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप इसको एज एक ही चीज़ लेके चलना चाहते हो, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये हाँ इस तरह देखो, ये इसके इनके पास लाइक ये ऑर्डर्स वगैरह थोड़े से कम है, बहुत कम है। तो
इट्स अ गुड नीश, बट थोड़ा सा प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च इस पे करो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं वो, उसमें मैं जा सकता हूँ। लाइक ये अच्छा है, लेकिन इसमें डिमांड इतना नहीं है कि आप उसमें लाइक कोई अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करें या उसको एक सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट करें। सही सही। हाँ। और कुछ क्वेश्चन हो तो लेट मी नो, मैं नहीं, आंसर। बस इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी शुक्रिया बहुत। बाकी इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं? जी जी, बहुत लगा। ओके ओके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।